सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मामला तो आज भारत और पाकिस्तान का चल रहा है। इस रिपोर्ट के शुरुआती दौर में मैं आपके सामने रिव्यू रख रहा हूं, कई लोगों के सवालों के जवाब रख रहा हूं कि कश्मीर के हालात क्या हैं, गुलमर्ग, पहलगांव और इन तमाम इलाकों के, हत्ता कि श्रीनगर का इलाका कैसा है। दोस्तों, अभी मैं श्रीनगर में ही हूँ, डल लेक के करीब। कल बारामूला, उरी यानी पाकिस्तान यानी POK के बेहद करीब था मैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी YouTube चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर हर एक जगह का अपडेट, यहाँ तक कि पहलगांव में भी मैं पहुंच गया। उस जगह, जिस जगह यह घटना हुई, उसके करीब भी हम पहुंचे। इसके अलावा लोकल कश्मीरियों से बात की और तमाम अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं। रिव्यू फाइनल ये है कि सब कुछ ओके है। जिस तरह से गोदी मीडिया, मैं तो उरी बॉर्डर पे गया था, पाकिस्तान के बॉर्डर भाई, POK के पास। जिस तरह से गोदी मीडिया स्टूडियो में इधर से रॉकेट, इधर से जहाज़, इधर से फाइटर जेट निकाल कर दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और होना होता दोनों देशों के बीच तो बहुत पहले हो चुका होता। ये मोदी जी बार बार जो मीटिंग कर रहे हैं, ये सब ड्रामे ही हैं, वरना 10 से 12 दिन गुजर चुका है। जो कहता था 48 घंटे के अंदर हम POK हासिल कर लेंगे, क्या हुआ? हाँ, अब BJP के सपोर्टर्स खुद कह रहे हैं, अरे डिप्लोमेटिक तरीके से बात तो ये थी, ईंट का जवाब ईंट से, या मैं तो कह रहा हूँ ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन खैर, आइए अब खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि सास बहू जैसी लड़ाई हो गई है भारत पाकिस्तान के बीच। भारत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, कई सारे एक्टर्स को बैन किया, तो उधर बॉलीवुड गानों को ही पाकिस्तान ने बैन कर दिया। और उधर जो भारत की नदी चिनाब थी, उसका जो पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसको बंद कर दिया है भारत ने। एयरफोर्स के चीफ और नेवी, समुद्री सेना के चीफ से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। अब इस पर भी अंधभक्त बड़े खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। भाई, बड़ा तो वक्त हो रहा है, वक्त गुजर रहा है और हो कुछ नहीं रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तक इस्लामाबाद में, मोदी जी के मुताबिक इस्लामाबाद में झंडा लहरा दिया जाना चाहिए था। उधर पाकिस्तान के लोग तो मज़े ले रहे हैं और यहाँ सिर्फ गेम खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक ऑफिसर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे जो है पत्रकार ने सवाल किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो आप क्या करोगे? तो उसने जो है कॉमेडी अंदाज में कह दिया कि मैं तो लंदन भाग जाऊंगा। फिर अगले ने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए प्रधानमंत्री को जिससे शांति आए। तो ऐसे में पाकिस्तान के नेता ने कहा कि मोदी मेरी आंटी का बेटा लगता है कि जो मैं उससे कहूँगा वो करेगा। सुनिए, ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के एक नेता ने हंसी मजाक में ये तमाम चीज़ों को कह दिया है। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर बरबत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना की एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। उधर भारत पूरी तरह से देखा जाए तो तैयार भी नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर के इलाके में भारत ने Su-30 रूस का, उसके अंदर इजराइल की मिसाइल फिट करके तैनात की हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए पाकिस्तान भी ज़्यादा उछल नहीं रहा है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम उछल उछल कर आगे आ रही है, अब हमला अब करना। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जानती है कि ऐसा अगर हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने UN की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उधर भारत ने एक और बड़ा कदम, मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान भूखा मरेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, बिलावल मीठा भुट्टो और ऐसे कई सारे लोगों का
सोशल मीडिया अकाउंट भारत ने बैन कर दिया है। जिस चीज़ का डर था हम लोगों को वही हुआ। ये तस्वीर देखिए, एक इशारे पर पाकिस्तान पहुंच गया तुर्की का युद्धपोत। तुर्की खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ज़रा सी बात शहबाज शरीफ ने उर्दुगान से क्या कह दी, उर्दुगान ने पूरा युद्धपोत ही पाकिस्तान के लिए भेज दिया। जो लोग ये कह रहे थे कि भारत ने अभी तक पानी रोका नहीं है, जो बहुत ड्रामा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर रीलें बना रहे थे, देख लीजिए तस्वीर। ये चेनाब नदी का डैम है। इस डैम में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो भारत आएंगे। और ईरान ने पहले ही कहा था कि हम दोनों देश के बीच में तनाव को ख़त्म करवाने का काम करेंगे। उधर पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम। भारत के जो राफेल फाइटर जेट हैं उनके इंजन्स को वो अपनी टेक्नोलॉजी से जाम कर रहा है, जैमर से जाम कर रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ इस मामले में चाइना पूरी तरह से साथ है। आने वाली 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है। इस बर्थडे के दिन अमेरिका की मिलिट्री अमेरिका में परेड करेगी। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ऑफर किया था कि हम अपनी सेना आपके यहाँ जो कार्टर हैं, जो तस्कर हैं, गैंगस्टर हैं, उनसे लड़ने के लिए भेज सकते हैं। मैंने मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि मुझे अमेरिका पर भरोसा नहीं था। In one of the calls, US President Donald Trump said it was important for the US Army to enter Mexico to help us in the fight against drug trafficking. And I want to say that's true. In some of the calls, he said, "How can we help you fight drug trafficking?" I propose that the अमेरिकी जनरल ने कहा है कि आज अगर चीन से जंग होती है तो आज की जंग हम चीन से जीत सकते हैं, लेकिन भविष्य में नहीं, क्योंकि भविष्य में चाइना के पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा युद्धपोत और ज़्यादा ताकत होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के लिए ही अजाब बन चुका है। CIA खुफिया विभाग अमेरिका का, उसमें से 1200 नौकरियां खत्म करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी CIA में काम करने वाले 1200 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। जो हम सोच नहीं सकते, चाइना ससुरा वो कर देता है। चाइना ने दुनिया में पहला एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है और पूरे अस्पताल में 14 रोबोट डॉक्टर्स हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 मई से 10 मई तक रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। खबर यह आ रही है कि चाइना अपने डीप सीक और दूसरे AI ऐप्स का इस्तेमाल करके एडवांस जहाज और एडवांस हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर चाइना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर 15 मिनट तक जापान के अंदर घुसकर उसके एयर स्पेस में घूमता रहा, जिसके बाद जापान ने जब जवाब मांगा और विरोध किया, उस दौरान हड़कंप मचा, तो ये चीन का हेलीकॉप्टर वापस अपने इलाके में भाग गया, जिसके बाद जापान ने जमकर शोर मचाया है और सवाल किया है। तुर्की की सरकार का भी बुरा हाल है। उर्दुगान ने विपक्ष के नेता को जेल में ठुसवा दिया। दूसरे विपक्ष के नेता को उर्दुगान के समर्थक ने थप्पड़ जड़ दिया। वहीं साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एक नए वॉरशिप ने खतरनाक ड्रिल की है। वहीं नेटो ने यूरोप के देशों से कहा है कि अमेरिका पर निर्भर होना बंद करो, अपने हथियार, अपनी सैटेलाइट खुद बनाओ और अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अमेरिका पर या किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने उस जगह पर पहुंचे हैं जहां उसके खतरनाक एडवांस टैंक बनाए जा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है अलग ही लेवल का जहरीला आदमी। ये तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप के मरने के बाद अपनी एक AI जनरेटेड फोटो शेयर की है जिसमें वो खुद पॉप बने हुए हैं। यानी पॉप बनने का भी ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप का है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अब पहली बार 5i के साथ अमेरिका ने पहली मर्तबा ट्रंप के आने के बाद खुफिया जानकारियां शेयर करना शुरू की हैं। उधर में दोस्तों पूरे यूरोप की एयरलाइंस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अब हम अमेरिका से जहाज नहीं बल्कि हम चीन के जहाज खरीदेंगे। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।